अमेरिका घात लगाए बैठा है। अमेरिका इसे इंडिया की नजर से कम, ब्रिक्स की नजर से, ब्रिक्स की फॉर्म में ज्यादा देखता है कि इंडिया ब्रिक्स में शामिल हो। आखिरी उम्मीद जो है वो नरेंद्र मोदी हैं। इस विजिट से आपको आइडिया है कि दुनिया में थरथली मच गई हुई है। ये विजिट इस टाइम चाइना में वायरल है, चाइना की सोशल मीडिया पे, चाइना के मीडिया पे ये वायरल है। की मुलाकात होगी, मीटिंग होने जा रही है। इंडिया और चाइना के जो लीडर्स हैं उनकी मीटिंग, उनकी मुलाकात ब्रिक्स समिट में होने जा रही है, होगी। आप देखिएगा, देखिए मिलेंगे तो सही ना। ऑब्वियसली जब बांग्लादेश के अंदर आपकी और हमारी लड़ाई हो रही थी तो अमेरिका आपके साथ आकर खड़ा हो गया था। उसने अपना पूरी की पूरी फ्लीट भेज दी, ब्रिटिश फ्लीट आ रही है। उस टाइम पर रशिया पूरी दुनिया से इंडिया के लिए लड़ चुका था। उसका बदला यूक्रेन वॉर में दिया हमने। जब पूरी दुनिया रशिया के अगेंस्ट खड़ी हुई है, हमने दोस्ती निभाई। जी बिल्कुल डील होगी। देखिए इंडिया इस टाइम दुनिया में सबसे ज्यादा तेल एक्सपोर्ट करते हुए नजर आ रहा है और रशिया से सबसे ज्यादा तेल लेता है इंडिया। सऊदी अरेबिया से नहीं लेता या अरब के किसी मुमालिक से इतने बड़े लेवल पे तेल नहीं लेता इतना रशिया से। कच्चा तेल लेके फिर अपने मुल्क में लाके उसे फिर सही तरीके से करके रिफाइन करके पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। अमेरिकन एजेंसीज के पास इनकी इंफॉर्मेशन ही नहीं थी, कुछ नहीं था। पाकिस्तान की बाजू मरोड़ के पाकिस्तान से रशिया के अगेंस्ट में काम करवाना था। पाकिस्तान से 155 की जो शेल्स थी वो प्रोड्यूस करवा के यूक्रेन भिजवानी थी। सप्लाई लाइन को, चेन को सेटल करना था। वो जो हथियार थे वो आप लोगों को भेजने थे, आपने भेजे। आप उस चीज में मान गए। ईरान के खिलाफ आपने जो भी करना था वो किया। अफगानिस्तान के अंदर जो भी आपने कैंपेन चलाने थे किए, आपको मानना पड़ा। नतीजा ये, आपको FATF की जो लिस्ट थी उससे ऊपर कर दिया गया और उसके बाद कहा कि ठीक है लोन ले। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान की एक बहुत बड़े झूठ की पर्दाफाश हुआ है जिसमें पाकिस्तान का दावा था कि वो रशिया से तेल खरीदने वाले थे। लेकिन अभी सारी चीजें जैसे सामने आई उससे पता चला है कि रशिया ने जवाब तक नहीं दिया था पाकिस्तानियों को कि वो उन्हें तेल बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे। तो इतना बड़ा झूठ पकड़ा गया पाकिस्तान का। साथ ही साथ चीन का लेके जो पूरा की चीज, साथ ही साथ चीन को लेके जो डेवलपमेंट हो रही है जिसमें चीन पीछे हटा है, उसमें भी रशिया का बहुत बड़ा रोल है। एक तरह से रशिया ने काफी दबाव डाला है चीन के ऊपर, जिसकी वजह से अब चीन जो है वो कुछ पीछे हटा है और सीधे रास्ते पे आया है। तो उसमें रशिया का रोल है। एक तरफ जहाँ भारत मदद कर रहा है रशिया की यूक्रेन वॉर में, वहीं रशिया भी भारत की मदद कर रहा है चीन को समझाने में और एक तरह से मीडिएटर बना हुआ है। अब भारत और रशिया की यही दोस्ती देख के अमेरिका हो या पाकिस्तान, इनको काफी जलन हो रही है और भारत रशिया की दोस्ती जो है उस पे इनकी नजर है। पाकिस्तानी मीडिया इसके बारे में काफी चर्चा कर रही है और जो वो लोग चर्चा कर रहे हैं वही हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये लोग क्या बातचीत कर रहे हैं। और ये तो बिल्कुल क्लियर है कि किस तरह से रशिया ने हमेशा भारत की मदद की और भारत ने भी यूक्रेन वॉर में रशिया की मदद करके उस एहसान का बदला दिया है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए आगे बढ़ते हैं। की मुलाकात होगी, मीटिंग होने जा रही है। इंडिया और चाइना के जो लीडर्स हैं उनकी मीटिंग, उनकी मुलाकात ब्रिक्स समिट में होने जा रही है, होगी। आप देखिएगा, देखिए मिलेंगे तो सही ना। ऑब्वियसली लेकिन एक अलग से मुलाकात होती है, नहीं होती। सबसे पहले तो PM मोदी की मीटिंग है अलग से प्रेसिडेंट पुतिन के साथ। और ये जो मीटिंग है इसके अंदर सिर्फ यही ब्रिक्स का ही एजेंडा नहीं है, बल्कि इससे पहले जो उनकी मीटिंग हुई कुछ दिन पहले जब गए थे PM मोदी रशिया, और वहाँ पर उससे पहले फिर आपको पता है यूक्रेन और कहाँ कहाँ वो गए थे। उसके बाद फिर जब रशिया गए तो वहाँ पर उनके सामने उन्होंने जाकर बहुत सारी चीज़ें भी रखी। तो उसका आप समझ लें कि एक अपडेट भी होगा। जब बांग्लादेश के अंदर आपकी और हमारी लड़ाई हो रही थी तो अमेरिका आपके साथ आकर खड़ा हो गया था। उसने अपना पूरी की पूरी फ्लीट भेज दी, ब्रिटिश फ्लीट आ रही है। उस टाइम पर रशिया पूरी दुनिया से इंडिया के लिए लड़ चुका था। उसका बदला यूक्रेन वॉर में दिया हमने। जब पूरी दुनिया रशिया के अगेंस्ट खड़ी हुई है, हमने दोस्ती निभाई। हमने पूरी दुनिया का दबाव सहन करते हुए रशिया का साथ दिया। और आज दुनिया मानती है कि रशिया अगर जिंदा है तो इंडिया ने जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उसकी वजह से जिंदा है। सोचकर देखिए, रशिया का ऑयल इंडिया परचेज करता, उसे इंडिया में नहीं खर्च करता, कंज्यूम करते हम लोग, वो सारे का सारा ऑयल यूरोप को भेज देते। यानी यूरोप ने जो रशिया से ऑयल ना खरीद के रशिया के ऊपर ऑयल एम्बार्गो लगाया था, प्रॉब्लम क्रिएट करी थी, इंडिया ने वो बचाया। तो ये दोस्ती निभाई थी। तो हमारे लिए रशिया का विजिट इस मामले में इंपॉर्टेंट है।
दूसरा, अब वहां किससे मिलेंगे? सऊदी अरेबिया होंगे, बहुत अच्छे दोस्त हैं। ईरान हो गया, बहुत अच्छे दोस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चाइना के साथ मिलेंगे। मैडम, इस इंपॉर्टेंस को आप इससे अंदाजा लगाइए, हम कुछ दिन पहले डिस्कस कर रहे थे, जब डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने एक बात, 3 वर्ड्स कहे थे। एक मैसेज पाकिस्तान के लिए था कि टेररिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म आर द बिगेस्ट हर्डल्स फॉर ट्रेड एंड कनेक्टिविटी और पावर सप्लाई। जो चाइना को भी कहा था, अगर आप किसी की टेरिटोरियल बाउंड्रीज को रिगार्ड नहीं करते तो आप अच्छा उम्मीद नहीं कर सकते कि एससीओ के अंदर हम आपसे भरोसा करें। उस एक मैसेज ने काम किया, और उससे पहले भी एससीओ से लेकर अलग अलग जगहों पर हम लोग प्लेटफॉर्म पर कह चुके थे चाइना को कि देखो भैया, जब तक आप हमारी आर्मीज बॉर्डर पे एक दूसरे के सामने खड़ी है, हमारा बिजनेस एज यूजुअल नहीं चल सकता। और यही एक कारण था, यही रीजन था कि हमने दबाव बना के रखा था चाइना पे कि देख भाई, आर्मी अगर आमने सामने है तो बात नहीं। चाइना कहता है बात कर लेते हैं, आर्मी हटाते रहेंगे। इंडिया कहता है नहीं, पहले आर्मी हटेगी फिर बात होगी। अब रशिया भी इस चीज को जानता था, पुतिन इस चीज को मानते हैं, और मेरा ऐसा मानना यह है कि वो ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनैलिटी है यहाँ पर, जो इस चीज को शब्दों में बयान करके चाइना पे दबाव डाल सकते थे। उन्होंने डाला और ये कहा कि यार इंडिया गलत कहाँ कह रहा है, बॉर्डर के ऊपर तुमने आर्मी खड़ी कर रखी है और कॉपरेशन की बात करोगे, ये तो बकवास बात है। तो वो तो लिप सर्विस हो गई ना एक तरीके की। ठीक है यार, कुछ बोलना था बोल दो, बाकी यानी कि हमारी आखिरी उम्मीद जो है वो नरेंद्र मोदी हैं। इस विजिट से आपको आइडिया है कि दुनिया में थरथली मच गई हुई है। ये विजिट इस टाइम चाइना में वायरल है, चाइना की सोशल मीडिया पे, चाइना के मीडिया पे ये वायरल है। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, अमेरिका के बीच में नेटो जितने भी मुल्क हैं, नेटो की जितनी भी कंट्रीज हैं, ये सब सर जोड़ के बैठ गए हैं अमेरिकन सदर के साथ, और एक तरफ मीटिंग हो रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की और पुतिन की। अमेरिका घात लगाए बैठा है। अमेरिका इसे इंडिया की नजर से कम, ब्रिक्स की नजर से, ब्रिक्स की फॉर्म में ज्यादा देखता है कि इंडिया ब्रिक्स में शामिल होगा। और ब्रिक्स असलियत में शुरू से, पहले दिन से एक कोशिश है कि कैसे भी करके अमेरिका का और वेस्ट का जो पूरी दुनिया पर डोमिनेंस है, चाहे वो इकोनॉमिक है, चाहे वो मिलिट्री है, चाहे वो नैरेटिव की फॉर्म में है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट ट्रेड की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में है, वो सारे का सारा इस तरीके से है कि वो किसी भी कंट्री के ऊपर सैंक्शन लगा देते हैं, उसके ऊपर इतने रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं कि वो कंट्री बर्बाद हो जाता है, और उस पर्टिकुलर कंट्री को अपनी टर्म्स कंडीशंस पर लेकर आने के लिए मजबूर होते करते हैं। अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ क्या है, एफएटीएफ क्या है, भाई एफएटीएफ पाकिस्तान के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए रखता है। अब आप मुझे आरजू जी एक बात बताइए, एफएटीएफ ने रिस्ट्रिक्शन लगाई, उस एफएटीएफ की पाकिस्तान पर रिस्ट्रिक्शन का क्या असर, क्या पाकिस्तान ने वो सारी टर्म्स कंडीशंस पूरी करी जिनके ऊपर, जिनकी वजह से एफएटीएफ में रिस्ट्रिक्शन लगे थे? मुझे तो नहीं लगता। सर कहा तो जाता है 26 पॉइंट्स थे वो कंप्लीट किए, तभी निकले हैं। पॉइंट्स में से कोई रिफॉर्म हुए आपके यहाँ पर, कोई चेंजेस आए? नहीं, मगर क्या टेररिज्म खत्म किया आप लोगों ने? क्या आपके यहाँ अभी भी वो इश्यूज क्रिएट खत्म हुए? उन दिनों जब ये हो रहा था ना, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, जब ये हो रहा था कि पॉइंट्स कंप्लीट करने, उस टाइम पर इन्होंने हाफिज सईद को हाउस अरेस्ट करके दिखा दिया कि हमने इसको पकड़ के, ये गजब था, ये गजब। हाँ, ये एफएटीएफ के लिए किया गया था। हाँ, हमें जेल बोला गया लेकिन वो बाद में पता लगा हाउस अरेस्ट, और ये एफएटीएफ के लिए किया गया था, इतना पता। और अब बताइए, एफएटीएफ को आपने बेवकूफ बनाया और एफएटीएफ बेवकूफ बन गया। अमेरिकन एजेंसीज के पास इनकी इंफॉर्मेशन ही नहीं थी, कुछ नहीं था। पाकिस्तान की बाजू मरोड़ के पाकिस्तान से रशिया के अगेंस्ट में काम करवाना था, पाकिस्तान से 155 mm की जो शेल्स थी वो प्रोड्यूस करवा के यूक्रेन भिजवानी थी, सप्लाई लाइन को, चेन को सेटल करना था। वो जो हथियार थे वो आप लोगों को भेजने थे, आपने भेजे, आप उस चीज में मान गए। ईरान के खिलाफ आपने जो भी करना था वो किया, अफगानिस्तान के अंदर जो भी आपने कैंपेन चलाने थे किए, आपको मानना पड़ा। नतीजा ये, आपको एफएटीएफ की जो लिस्ट थी उससे ऊपर कर दिया गया और उसके बाद कहा कि ठीक है लोन ले लो।
तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया है और आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि भारत और रूस की दोस्ती कितनी ज्यादा मजबूत है और कितनी ज्यादा इसमें विश्वास है। यही वजह है कि रशिया ने ऐसे बुरे वक्त में जब वो तेल बेच रहे थे और उन्हें पैसों की जरूरत थी तो पाकिस्तान को तेल देने से ही मना कर दिया था, जबकि आज तक पाकिस्तान की तरफ से दावा था कि उन्होंने पूछा और रशिया उन्हें तेल बेचने के लिए तैयार था, जबकि सच ये है कि रशिया ने जवाब तक नहीं दिया था, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा होगा। ये वीडियो आपको जैसा भी लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपका क्या विचार है इस बारे में। कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।